हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का सेकंड जो लेसन है उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बीजांड की संरचना के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। अब हम बीजांड के जो प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बीजांड उसकी संरचना के आधार पर 6 प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है रिजोबीजांड। रिजोबीजांड में क्या होता है, जब बीजांड में बीजांड द्वार निभाग और बीजांड व्रंत तीनों कैसे हों, ऐसे तीनों जो बीजांड द्वार है, निभाग है, बीजांड व्रंत है, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ये निभाग आ गया, ये बीजांड व्रंत आ गया, बीजांड द्वार आ गया, तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजोबीजांड कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, उदाग्र होता है। उदाहरण पोलोगेनेसी, पोलीगोनेसी, फाइबेरेसी कुल के पौधे जो होते हैं। दूसरा जो बीजांड है वो है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड के अंदर जो है, इसमें बीजांड में बीजांड व्रंत की पार्श्विक वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री पे घूमकर उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बीजांड व्रंत ऐसे उल्टा हो जाता है 180 डिग्री पे घूम करके। ऐसे है ना, घूम करके 180 डिग्री पे, जैसे ये सीधा है ये उल्टा हो जाता है। जैसे बीजांड द्वारा हाइलम के समीप, बीजांड द्वार जो है वो हाइलम के समीप आ जाता है। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार तो क्या हो जाता है, हाइलम के समीप आ जाता है इधर, और ये दोनों जो है बीजांड द्वार और निभाग एक ही सीधी रेखा में होते हैं। आवृतबीजी पौधों के 82% कुल में इस प्रकार का बीजांड व्रंत पाया जाता है। तीसरा है वो है वक्र बीजांड। जो वक्र बीजांड है वो है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग जो है एक सीधी रेखा में नहीं होते, सीधी रेखा में नहीं पाए जाते निभाग और बीजांड द्वार, और बीजांड में वक्रता के कारण यानी बढ़ने के कारण बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होता है और ये प्रतीप अवस्था में आ जाता है। ऐसे इसकी जैसे ही हो जाता है वक्र जो है। इसमें वक्रता बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि बीजांड व्रंत के समकोण पर ये स्थित हो जाता है, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर ये समकोण स्थित हो जाता है बीजांड भ्रूणकोश है, और ये बीजांड व्रंत है, बीजांड है। इसमें बीजांड का भ्रूणकोश दोनों घोड़े की नाल की भांति ऐसे घोड़े के नाल की भांति क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और बीजांड द्वार भी बीजांड व्रंत के निकट आ जाता है। बीजांड द्वार बीजांड व्रंत के निकट आ जाता है, यहाँ नज़दीक आ जाता है इस बीजांड व्रंत के नज़दीक। उदाहरण कुर्सीफेरी, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। चौथा जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो होता है उसमें क्या होता है कि ये बीजांड अनुप्रस्थ होते हैं, इसमें थोड़ा अनुप्रस्थ हो जाता है, ऐसा हो जाता है, थोड़ा लंबा ऐसा बन जाता है। ये बीजांड ऐसे लंबा बन जाता है थोड़ा सा, ये है ना। तो इसमें अनुप्रस्थ होते हैं बीजांड का, बीजांड द्वार निभाग बीजांड के साथ समकोण पर स्थित होते हैं तीनों। जैसे ये निभाग है, ये बीजांड भ्रूणकोश है, और ये बीजांड द्वार आएगा, बीजांड व्रंत आएगा, ये तीनों ये क्या होंगे, तीनों समकोण पर स्थित होंगे। और बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूणकोश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ऐसा ऐसा इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है। उदाहरण एलिमेसी कुल के पौधे। इसके अलावा जो पांचवा होता है वो होता है अर्धप्रतीप बीजांड। अर्धप्रतीप बीजांड के अंदर जो होता है
वो क्या रहता है, बिल्कुल आधा घूम जाता है। ये वाला जो बीजांड है ऐसे ऐसे आधा घूम जाएगा इसकी तरह, मतलब ये हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा ऐसे। अनुप्रस्थ ये क्या हो जाता है, बीजांड और निभाग एक क्षैतिज रेखा में, एक बिल्कुल ऐसे क्षैतिज रेखा के अंदर आ जाते हैं ऐसे। बीजांडवंत और जो है निभाग हो, बीजांडवंत इनके समकोण में हो तो इसे अर्धप्रदीप बीजांड कहते हैं। निभाग और ये इसके बीच में आ जाता है और ये इसके समकोण में स्थित हो जाता है, एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं, इसे अर्धप्रदीप बीजांड कहते हैं। इसके अलावा ये पाया जाता है किसमें, रेगनकुलेशी के पौधों के अंदर। इसके अलावा एक छठा जो होता है वो आता है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड में क्या होता है कि ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक तरह से कुंडलित हो जाता है। बीजांड अत्यधिक लंबा हो जाता है, पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। बीजांड को चारों ओर से घेरा रहता है। इस प्रकार ये स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है और ये बीजांड द्वारा भ्रूणकोश हो जाता है और ये ऐसे घूम जाता है, बिल्कुल गोल, ये 380 डिग्री के कोण पर घूम जाता है और बीजांड के चारों ओर वो उसको घेरे रहता है। ये बीजांड से केवल एक बिंदु पर जुड़ा रहता है, एक बिंदु के अंदर जुड़ा रहता है, एक बिंदु जैसे जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण जो उदाहरण है हमारे कैप्सिकुल के पौधे। इसके बाद में आता है गुरु बीजाणु। किस प्रकार गुरु बीजाणु यानी कि जो मादा जननांग वाले भाग होते हैं उनका निर्माण होता है। गुरु बीजाणु में क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जन। मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणुओं के उत्पन्न होने की प्रक्रिया। बीजांड काय की जो अधस्थ त्वचा होती है, उसमें कोई भी अधस्थ त्वचा जो होती है बाहर की सतह ऐसे, उसमें जो परपोषी कोशिकाएं होती हैं, परपशु कोशिकाएं का कार्य करती है। ये जो बीजांड काय के अधस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं होती है परपशु को आरंभक का कार्य करती है। परपशु कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आकार में थोड़ी बड़ी, स्पष्ट केंद्रक होता है। इसके अलावा सघन जीवद्रव्य इनमें पाया जाता है। इस कोशिका में एक परिणत विभाजन द्वारा, यानी कि इसमें विभाजन होता है परिणत, नीचे के तल की ओर विभाजन होता है, तो उसमें प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका व भीतरी की तरफ, बाहर की तरफ तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनती है और अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनती है। बाहर की तरफ तो बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका और अंदर की तरफ बनती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका विभाजित नहीं होती, बार बार विभाजित नहीं होती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है उसकी तरह यह कार्य करती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका या तो अविभाजित तो नहीं होती, या तो अविभाजित रहती है, तो बार बार विभाजित होती रहती है, जिसे विभाजित होकर के चार, यानी या तो अविभाजित रहती है और विभाजित होती है तो बार बार विभाजित होती है, जिसके द्वारा चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो प्राय एक रैखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं। फिर गुरु बीजाणु चतुष्क में केवल एक प्राय विभाग की ओर चतुष्क का निर्माण 1 से 2, 2 से 4 चतुष्क के रूप में निर्माण होता है, जिससे गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जो मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। 1 से 2, 2 से 4 होकर के मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे। इसमें से एक तो मादा युग्मकों का निर्माण करेगा, शेष 3 गुरु बीजाणु अपास्थित हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे नष्ट होते हुए चले जाते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा इनका उपयोग पोषण के लिए कर लिया जाता है, यानी जी एक चतुष्क बन जाता है, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें एक तो क्या करता है, मादा युग्मकों का निर्माण कर लेता है, बाकी 3 अपास्थित हो जाते हैं और इसके द्वारा जो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है उसके द्वारा बाकी 3 का क्या कर लिया जाता है, पोषण कर लिया जाता है। सामान्यतः चतुष्क का सबसे नीचे वाला अर्थात निभागी जो गुरु बीजाणु होता है वो क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहेगा, सक्रिय अवस्था में पाया जाएगा। नेक्स्ट होता है अपना पॉइंट मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश। मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या बात करते हैं कि सक्रिय जो अगुणित गुरु बीजाणु होते हैं, सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु वो क्या करते हैं, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, संरचनात्मक इकाई होती है, इसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका कहते हैं। यह गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करके, बीजांडकाय से जो गुरु बीजाणु होता है
वो बीजाणु का ऐसे क्या करता है, पोषण प्राप्त करके आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है और बीजाणुकाय का अधिकतम स्थान घेर लेता है। जैसे जो गुरु बीजाणु होता है अंदर की तरफ, है ना, वो क्या करता है, इस बीजाणुकाय से पोषण प्राप्त करता है, आकार में बड़ा हो जाता है और बीजाणुकाय का अधिकतम भाग घेर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग को घेरता है। इसमें अधिकतम छोटी छोटी रिक्तिकाएँ प्रकट होती है, अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है और रिक्तिकाएँ फिर वो संयुक्त होकर के क्या कर लेती है, एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है ऐसे, है ना, फिर वो संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है और बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। गुरु बीजाणु के केंद्र में 3 बार, गुरु बीजाणु का जो केंद्र है उसमें क्या होता है, 3 बार मुक्त केंद्रीय सूत्रीय विभाजन होते हैं। 3 विभाजन का जिसके फलस्वरूप यानी कि इस जो केंद्र होता है 3 बार विभाजन होता है, पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि जिससे 3 बार होता है ना, 2 बार हो गए और फिर 4 से क्या हो गया 8, 2 4 6 8, तो 8 केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। प्रथम विभाजन द्वारा जो 2 केंद्र बनते हैं, पहले विभाजन द्वारा जो 2 केंद्र बने उसमें रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण जब रिक्तिका दीर्घ हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उनके कारण क्या होता है कि ये जो ध्रुवों की पर पहुंच जाते हैं, जो केंद्रक है दोनों केंद्रक वो क्या पहुंच जाते हैं, ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं, निभाग और बीजाणु द्वार पर। तो यहाँ प्रत्येक केंद्रक पुनः, जैसे एक केंद्र के आ गया, एक केंद्र के आ गया, फिर यहाँ पर ये पुनः क्या होते हैं, दूसरी बार क्या हो जाते हैं, विभाजित होते हैं। ध्रुवों पर 4 केंद्रक, कुल 8 केंद्रक, यहाँ से यहाँ 2 बार हो गया, तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर केंद्रकों का निर्माण हो गया, 8 हो गए टोटल। इसके बाद में जो 8 केंद्रक बन गए, उनसे इस अवस्था तक सभी केंद्रक एक सामान्य कोशिका द्रव्य में रहते हैं, होते हैं, सामान्य कोशिका द्रव्य में होते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर स्थित जो 4 केंद्रक हैं उनमें से एक केंद्रक तो कोशिका के मध्य में आ जाता है, इनमें से एक केंद्रक तो इस कोशिका के मध्य में आ जाएंगे। कोशिका के मध्य में आकर के किसका निर्माण करेंगे, ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात दोनों केंद्रक है वो संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण, इससे क्या करते हैं, द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। इसे संलीन केंद्रक भी कहते हैं, संलीन क्योंकि ये जुड़ करके बना हुआ केंद्र है, संलीन केंद्र कहते हैं। बीजाणु द्वार के सिरे पर स्थित, अब यहाँ पर 3 केंद्र की स्थित हो गई, यहाँ पर 3 केंद्र, जैसे ये बीजाणु द्वार है, ये निभाग है, तो बीजाणु द्वार पर स्थित जो 3 केंद्रक हैं वो अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। ये वाले तो किसका निर्माण करते हैं, अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। इसके बाद में इस समय वित्तीय निर्माण द्वारा कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अंड समुच्चय का निर्माण करके वो क्या कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। इस अंड समुच्चय में एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, एक से तो एक अंड कोशिका बनती है, 2 केंद्रकों से 2 सहायक कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार निभागी सिरे पर स्थित है, जो निभागी सिरे पर स्थित 3 केंद्रक होते हैं वो संगठित होकर के जुड़ करके कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तीनों प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश का परिवर्तन इसी प्रकार से होता है, भ्रूण कोश इस प्रकार से बनता है अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर। इन्हें हम पॉलीगोन प्रकार भी कहते हैं। इस प्रकार परिवर्तित हुए, इस प्रकार बदले हुए, इस प्रकार निर्मित हुए पॉलीगोन प्रकार का भ्रूण कोश या स्त्री युग्मकोद्भिद, जो स्त्री युग्मकोद्भिद जो केंद्र होते हैं वो 7 कोशिकीय, यानी 3 इधर 4 इधर, 1 2 3 4 3 6 1 7, या तो 7 कोशिकीय या 8 केंद्र की होता है। द्वितीयक नाभिक जो बाद में कोशिका बन जाता है, दूसरा जो नाभिक होता है जो बाद में कोशिका बन जाता है द्विगुणित होता है, जबकि शेष कोशिकाएं अगुणित होती है। इस प्रकार हमारा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण का परिवर्तन संपन्न हो पाता है। अब इसके अंदर इस पार्ट का, ये हमारा जो पार्ट का जो बचा हुआ जो पॉइंट था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, इस पार्ट में कोई समस्या आ रही हो, तो आप दोबारा से डिस्कस करके हमको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम अभी नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, हमारे 2 पार्ट जो हैं वो बॉटनी के हो चुके हैं, पहला और दूसरा। अब हम इसके बाद में 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहले जीव विज्ञान से संबंधित, यानी कि हम अध्याय नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, मानव कार्यकी के बारे में, है ना। तो 21वां पार्ट स्टार्ट करेंगे हम कल से। तो अब जो पहले और दूसरे पार्ट में एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो पहला और दूसरा पार्ट है उसके अंदर अगर कोई समस्या आ रही हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, आपकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी जो स्टडी पॉइंट है वो कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर हमको अवगत करवाएं। धन्यवाद।